Start. Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to yet another session of 11th Standard Secretarial Practice. 11वीं Secretarial Practice में आप सभी लोगों का स्वागत. Please, 11वीं Secretarial Practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. Very good afternoon, all of you. I welcome you to yet another session of 11th Standard Secretarial Practice, जहाँ पर हम आज जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके इस पूरे सब्जेक्ट का बेस बनाता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी. सब लोगों को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से कंसंट्रेट करके आज के कंसेप्ट सुनना और समझना है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी तो आगे सब चीज़ें समझेंगे. अब बचा हुआ सारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस इज एंटायरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी. अगर हमें यही नहीं समझा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो आने वाले दिनों में जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएंगे. So let us pay attention, utmost attention and concentration for today's concept of joint stock company. We have seen that there are various forms of business organization, starting with sole trading concern, joint into family business. Then we had partnership firm, limited liability partnership. In my very last session, I have completed the cooperative society. Now these are different forms of business organization, but there are a lot of constraint and also the limited liability partnership. There are a lot of constraint when you see this form of organization. Now let us say that I want to set up a plant and I want to start a company where the investment would be around 5,000 crores. अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चल रही है, तो हमने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे परभनी के MIDC में सेटअप करेंगे. इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट के अंदर प्रोविजन किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर. और बट ऑब्वियस आप लोग देख सकते हो कि बढ़ते हुए पेट्रोल दाम की वजह से अब ई बाइक और उसका कंसेप्ट बहुत कॉमन है. आज से 2 साल पहले ई बाइक बोला तो लोगों को कुछ और लगता था, खिलौने वाली गाड़ी लगती थी. अब ई बाइक का कंसेप्ट लोगों को समझने लगा है. ई बाइक प्रोड्यूस करना है, बड़ी फैक्ट्री ओपन करनी है, लेकिन उसका प्रोडक्शन करके सेल पैन इंडिया करना है. पैन इंडिया पूरे इंडिया भर के लोगों को हमारी प्रोडक्शन वाली बाइक सप्लाई करना है. तो बड़े पीस उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, लागत भी ज़्यादा लगेगी और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे. सो लेट्स से द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस आइडिया इज 5,000 crores. कितना पैसा लग रहा है? 5,000 crores. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर कितने होते हैं? एक. क्या कोई एक अकेला व्यक्ति 5,000 करोड़ रुपए लगा सकता है? नहीं. A single person cannot invest such a huge amount of money. क्या पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स कर सकेंगे? नहीं. हाँ या ना? नहीं. कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम के अंदर चलेगा क्या? नहीं. ये 1 करोड़ रुपए लगा रही है, ये 10,000 रुपये लगा रही है, दोनों की वोटिंग राइट इक्वल है, तो फिर 1 करोड़ रुपए क्यों लगाएगी? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेमोक्रेटिक वोटिंग वाला सिस्टम भी इन्वेस्टर्स को ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने से रोकता है. ये बात समझती है कि अगर ये 1 करोड़ रुपए लगाए तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, ना कि 10,000 वाले के साथ. बात समझ में आ रही है? पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर हो सकते, 50 लोग मिलकर भी मुझे नहीं लगता 5,000 करोड़ रुपए लोग जो है जमा कर पाएंगे. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो पारिवारिक बिजनेस है, वहां से भी कोई 5,000 करोड़ की लागत या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. जब हम मीडियम स्केल, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो उन सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो अब तक हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहो या पार्टनरशिप फर्म कहो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप छोड़कर बाकी सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल है. एक रेडीमेड का कपड़ों का शॉप ओपन करना है, फुटवेयर का शॉप ओपन करना है, छोटी मोटी होटल करना है, राइट, इडली उड़पी वाला शॉप ओपन करना है,
कैफ़े ओपन करना है, राइट, हेयर ड्रेसिंग यानी मेकअप पार्लर ओपन करना है, छोटी मोटी क्लासेस ओपन करनी है, इन सब चीज़ों के लिए ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट 5000 करोड़ है, इतने बड़े बड़े लार्ज स्केल यूनिट्स के लिए, डू यू थिंक ये सारे जितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए ये सुटेबल है? नहीं. So there are lot of drawbacks when it comes to sole trading concern, partnership firm, the joint in the family business, cooperative societies, which make them not so suitable for large scale business units. हमारा क्लास सेकंड फ्लोर पे है, पहले फ्लोर पे किसका ऑफिस है? जियो का, राइट? जियो. Now, Jio Limited is a company in itself. Is it a small company or a very huge company? Very huge company. What could be the investment? In thousands of crores. तो क्या ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन सकता है क्या? नहीं. पार्टनरशिप फर्म बन सकता है क्या? नहीं. ये एक लिमिटेड कंपनी है, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है. आमतौर पे बहुत से लोगों ने ये नाम सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील्स लिमिटेड, या फिर कोई कंपनी का नाम सुना होगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में, किसी भी बिजनेस के नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. जब हम स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल या छोटे पैमाने पे काम हो रहे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो छोटे पैमाने पे काम कर रहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अब तक डिस्कस किए गए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है. लेकिन जब हम लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, वहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जैसे ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स की संख्या ज़्यादा लगेगी. इन्वेस्टर मतलब ओनर होगा, एक ओनर होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में. पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं? 50, है ना. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स के लिए सुटेबल नहीं है. और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है, आईटी फर्म में इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, लाख लाख तो इंजीनियर काम करते हैं वहाँ पे, जिनको 5-5, 6-6 लाख रुपए का पैकेज है. तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारे अब तक जो डिस्कस किए हुए ऑर्गेनाइजेशन है ये सुटेबल नहीं है. तो सर क्या किया जाए? सो वेन एवर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सच, जो सेटअप किया जा रहा है, जो स्टार्ट किया जा रहा है, इट इज लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आपको रेडीमेड का शॉप खोलना है, फुटवेयर का खोलना है, ये सब चीज़ों का शोरूम खोलना है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म समझ में आता है. वही फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करना है ऑल इंडिया लेवल पे, रेडीमेड कपड़ों को ऑल इंडिया लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ जाएगी. फिर उस 100 गुना इन्वेस्टमेंट की ताकत उस सोल ट्रेडर में या पार्टनर्स में नहीं होती. इसलिए वहाँ पे आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करिए. क्या फॉर्म करिए? जॉइंट स्टॉक कंपनी. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑल दिस बिग कंपनीज, जिसे हम कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आर जॉइंट स्टॉक कंपनीज. नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, what are features of joint stock company is a part of discussion of today's lecture. A joint stock company is more formal form of business organization. It's a more formal form of business organization. अब मेरे घर के पास किराना दुकान है जिसका नाम है पद्मिनी. क्या नाम है? पद्मिनी. वहाँ मालिक है और एक 2-3 नौकर है. मालिक कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वैसे बिजनेस चलता है. लेकिन क्या मालिक फॉर्मल पहनता है? क्या वहाँ पे हायरार्की है? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, पूरे मिलजुला के हैज कितने लोग? 4. नीचे जो ऑफिस है वो जियो का ऑफिस है. डू यू सी एम्प्लॉइज फॉलोइंग द
फॉर्मल वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस? क्या इस ब्रांच का कोई मैनेजर है? क्या उसके सब मैनेजर्स है? क्या बाकी एम्प्लॉयज है? क्या वो फॉर्मल ड्रेस कोड में काम करते हैं? क्या वो एक फॉर्मल तरीके में, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में काम करते हैं? हाँ या ना? कोई दिन तबीयत ठीक नहीं ली, शटर नीचे ले लिया, ये ऐसा चलता है क्या दुकान? नहीं, ये एक तरीके से चलता है। इनका ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, काम करने का तरीका, रिपोर्टिंग करने का तरीका, मैनेजर, फिर जो लो लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सब कुछ क्लासिफाइड होता है और सारा बिजनेस एक फॉर्मल तरीके से चलता है, फॉर्मल ड्रेस के साथ। बिजनेस जो है एक फॉर्मल तरीके से चलता है। आपके भाई बहन या रिश्तेदारों में से जो जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, दे हैव अ फॉर्मल वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। कहाँ आता है? ऑर्गेनाइज। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस का प्रोसीजर होता है, और वहां पर ये बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये सुटेबल नहीं होते। तो फॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच टू बी कंडक्टेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, what form of business organization is suitable? Joint stock company. It is capable of satisfying requirement of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. अगर आप रेडीमेड शॉप ओपन कर रहे हो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, आप रेडीमेड शॉप ओपन कर रहे हो, क्या ओपन कर रहे हो? रेडीमेड शॉप, उसमें लागत है 10 लाख रुपए, उसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, फैशन रेडीमेड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फैशंस रेडीमेड प्राइवेट लिमिटेड। रेडीमेड की दुकान ओपन की है यहाँ पे चौक में, और नाम दिया है फैशंस रेडीमेड प्राइवेट लिमिटेड, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, लागत थी 10 लाख, उसके लिए कंपनी बना लिया। तो छोटे स्केल के लिए सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी चलती है कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक, जहां पर 470 सेक्शंस में अलग अलग प्रोसीजरल वर्क दिए गए हैं जो हर किसी कंपनी को कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। उस दुकान में जितना कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा तो प्रोसीजरल वर्क फॉलो करने में खर्चा लग जाता है। उस दुकान में जितना कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा खर्चा तो वो प्रोसीजरल वर्क फॉलो करने में लग जाता है। तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोसीजरल वर्क का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे बिजनेस को बनाना चाहिए क्या? नहीं। तो ये स्पेसिफिकली सुटेबल किस लिए है? लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटीज। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has started in India in the 18th century. At present in India, we can come across different types of joint stock companies such as public, private, government, statutory, etc. जब मैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का डिस्कशन कंप्लीट करूंगा, इसके फीचर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, जहां पर इन सब बातों को, मुद्दों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Meaning and definition of the joint stock company. Is there any separate act for sole trading concern? Is there any separate act for sole trading concern? Mansi, is there any separate act for partnership firm? क्या नाम है एक्ट का? बताया था मैंने। Pay attention to what is going in academics in class. Be very attentive to things. Whenever I ask questions, you should be able to answer. बताओ, पार्टनरशिप फर्म के लिए, दरक, पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? पांडे, अस्टेकर, पार्टनरशिप फर्म सिखाया था मैंने, प्रेजेंट थे तुम क्लास में। पार्टनरशिप फर्म कौन से एक्ट के मुताबिक चलती है? श्रद्धा, क्या 1932? 1932 एक्ट का नाम 1932 है। क्या नाम है कृष्णा? द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये मस्ती करने में फौजदार सबसे आगे है, लेकिन इसने जवाब देना है। ये फौजदार सबसे आगे मस्ती में भी दिख रही है और पढ़ाई में भी है, तो ऐसे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, तुम रह जाओगे जहां हूं वहीं पे। Conceptual learning is one part, understanding, implementing same is one part. Coming to class, sitting in class, completing chapters, completing exercise, copying things will not make you a good professional.
अंडरस्टैंड मिस दरक, मानसी, गौरी, अस्टेकर, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई करना जरूरी है. Until unless you don't do concentrated study work, you cannot grow. You should have concentration during your class timings. You should have concentrations at the time when you read. I hope I am able to show you mirror. I'll keep showing you mirror for next 2 years. I hope you improve yourself because my career is my responsibility. ये reminder खुद को सोने से पहले जरूर देना. Now let us start with understanding the definition and features of a joint stock company. The partnership firm is governed by Anuj. Is there any separate act for sole trading concern? What is the act for limited liability partnership? What is the act for cooperative society? Round of applause. तालियां बजाओ. इसे कहेंगे कंसंट्रेशन. ये होता है डेडिकेटेडली पढ़ना. कॉमर्स की पढ़ाई साइंस की जितनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतनी ईज पढ़ाई होने के बाद भी हम ध्यान देने से कतराते हैं, तो कितनी बेवकूफी है समझने की कोशिश. Just wearing good clothes doesn't make you smart. You still be called as beautiful. क्या बोलेंगे तुमको लोग? ब्यूटीफुल हो तुम. क्या हो? ब्यूटीफुल, है ना? तो ब्यूटीफुल बनना है या प्रिटी बनना है या स्मार्ट बनना है, समझो. There's a lot of difference between being smart and beautiful. So girls, just don't be beautiful, be smart. And that's what you call being smart. Your academics, my dear friends, is really easy. बहुत easy आपका academics है. उसके बावजूद अगर हम जवाब ना दे पाए तो क्या मतलब है? The liability is unlimited in case of joint in the family. The person whose liability is unlimited in case of joint in the family is called as power. परिवार का कौन सा सदस्य है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और उसे क्या बोला जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिखाया था पवार बंधु. तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेके बताओ. पार्थ, उत्कर्ष, बता. रोहित, करता. परिवार के बाकी लोग अदर देन करता आर कॉल्ड एज जॉइंट इन को-पार्टनर्स. को-पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड. पार्टनरशिप फर्म में एक अग्रीमेंट होता है, डुब्बेवार. और इस पार्टनरशिप फर्म की इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप फर्म एक अग्रीमेंट के बतौर बनती है. ओ माय गॉड. वो करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगता है जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड. That is the reason I like Sarang Swami. I hate Scottish. I hate English medium students. तोतले ज्यादा है लेकिन बेसिक फंडामेंटल नहीं है. बेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाओ. Understand the fact you are here for growing your academic knowledge and skills. बहुत डेंजर है. और ऐसे रैंडमली कभी भी मैं सवाल पूछ सकता हूं. और इनफॉर्म टेस्ट के अलावा ऐसे चलते चलते कभी भी टेस्ट भी ले सकता हूं, उसकी भी याद रहे. तो देयर आर सरप्राइज टेस्ट ऑल्सो कमिंग लाइक ए सरप्राइज. सो बी रेडी फॉर थिंग्स एट एनी टाइम.
अरे बार बार नहीं, मेरे पास से बॉन्ड पेपर पे लिख के जाइए कि कॉमर्स का 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का एकेडमिक्स निहायती बहुत ज्यादा सिंपल है, और उसके बावजूद भी अगर हमें आंसर या जवाब देने नहीं आता तो हम ब्यूटीफुल है। डोंट बी अ फूल, डोंट बी अ फूल। उत्कर्ष, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंपल्सरी इन महाराष्ट्र? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी औरंगाबाद नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म है औरंगाबाद। क्या रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है? हाँ, ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग लगते हैं? हाँ, 10। 10 क्या 50 नहीं? क्या सीख रहे फिर तुम मेरे से? व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम मी? समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी ये ब्लू ड्रेस, ये ड्रेस कोड, ये सारी चीजें, आने वाला ट्रिप, फेस्टिवल किसके लिए है? तुम लोगों के एंजॉयमेंट के लिए। सर ने बोला है कि दोस्ती रखो, मस्त आज असेंबली बना दी पूरी, विरोधी पक्ष नेता बना दिए, रखो, लेकिन वहां पे डिस्कस क्या करेंगे? हाँ हाँ, वो नहीं करेंगे बेटा। तुम क्या कर सकते मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, और क्या किए वो भी बहुत अच्छे से मालूम। बोल दिया पिल्लू, क्या बोला? कुछ तो बोला, ट्रूथ एंड डेयर, कुछ तो समथिंग, हाँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, वहां ये डिस्कस नहीं करेंगे। चल अच्छा बताना यार, तू वहां कोई नहीं डिस्कस करेगा। यार पागल है क्या? पहले सर के कम चढ़ाते क्या, और कहां बातें कर रहे पड़ेगी। बात ऐसी है कि ये सारी चीजें डिस्कशन का पार्ट नहीं हो सकती। दोस्तों के बीच में ऐसी बातें ना हो तो ठीक बात है, लेकिन हर किसी के एंड पर हर कोई अपने अपने घर पर जाकर अपनी अपनी सेल्फ स्टडी और पढ़ाई तो अच्छे से करे। एग्री माय पॉइंट? खुद की तकदीर बदलने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। हम बैठे रहे कि भगवान कुछ करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। भगवान सिर्फ आशीर्वाद देता है, करना तो तुम्हें पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दोगे तो भी आगे बढ़ पाओगे। बताओ सूरज, पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं? मैक्सिमम 50। ऐसा देखिए कि बच्चे ध्यान में आते हैं, कौन जवाब दे सकता, कौन नहीं दे सकता। और मैं बहुत ही खराब आदमी हूं, बरोबर उसी व्यक्ति को पूछता हूं जिसके कॉन्फिडेंट है ये जवाब नहीं दे सकता। ब्यूटीफुल बोलने का फिर मौका मिलता है ना। तो ध्यान, जो आज चीजें बोल रहा हूं ध्यान रहे। गोल्डन रूल सिखाया क्या पंकज सर ने? सिखाए? बताओ मानसी सारे गोल्डन रूल्स। अच्छा चलो ये बता, कितने टाइप के अकाउंट है? कितने टाइप के अकाउंट है दरक? बता नाम, नाम बता, नाम बता। हाँ, अभी आंखें बंद कर, उंगलियां कान में डाल और बता पर्सनल का रूल बता, गोल्डन रूल। कोई नहीं हेल्प करेगा। हाँ, पर्सनल का रूल बता। सर ने सिखाया ना गोल्डन रूल पर्सनल का। हाँ बताओ पर्सनल का गोल्डन रूल। हाँ तू क्लास में थी, पर क्लास में थी। बता तेजस, पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है? कान सुकले, हाँ चुकला तुम्हें इटे, चलो बोल। हाँ तो पर्सनल का गोल्डन रूल बोलना। हाँ हाँ, तो डेबिट कौन, क्रेडिट कौन? क्या कुछ ऐसे से क्या, डेबिट द रिसीवर,
सिखाया क्या कुछ ऐसा? सिखाया क्या? उत्कर्ष बता, नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ नॉमिनल? एब्सेंट। हाँ, डुब्बेवार, नॉमिनल का रूल बताओ। नॉमिनल सिखा दिया ना? तीनों अकाउंट के रूल तो बता दिए होंगे ना? नॉमिनल का क्या रूल है? डुब्बेवार, अष्टेकर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट बताओ मानसी, क्या रूल है? आता है कि नहीं? कराड़ नहीं आता। श्रद्धा काय? सांग ना, बोल ना, जोरात बोल. सर का धक्का देणार आहेत का? ते ती का धक्का देणार आहे का? पास, पुढे सांग, तू बोल. निळे बोलो, निळे फुळे बोलो, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलो, बोलो गुजराती. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर तुमको बेसिक अकाउंट का बेसिक क्लासिफिकेशन और बेसिक गोल्डन रूल याद नहीं रहा ना, मेरे पास से बॉन्ड पेपर पे लिख के जाओ. तुम आने वाले पूरे 2 साल तक सिर्फ किसी का कॉपी करके अकाउंट सॉल्व करोगे. ये जो टाइप ऑफ अकाउंट से आगे जो सर ने स्टार्ट किया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके गोल्डन रूल, बी वेरी परफेक्ट एट थिंग्स, वरना पूरे 2 साल अकाउंट सिर्फ कॉपी करोगे. सर ने जर्नल चालू किया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल कैसे इस्तेमाल करने वो सिखा रहे. बरोबर. एस्पेक्ट्स, जैसे हमने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोला है, तो इसको लिखते कैसे है? बरोबर, इसको लिखते कैसे है? तो ये सारे चीजें अगर बेसिक्स में तुम्हारी चूक हुई, पांडे लक्ष्य दे, अगर इन चीजें में अगर कोई धुंधला धुंधली हो गई तो फिर बाद में पूरे 2 साल तक अकाउंट कॉपीज करना पड़ता है. तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनी नहीं. सर ने बोला कल सैटरडे लगेज प्लान, कॉपी लॉन्च जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, ये करेंगे, मस्ती करें. अरे 2 दिन मिले हैं अपने को, हम पढ़ाई करें. हाँ शंभो शंभो, हाँ 2 दिन मिले हैं हमको, तो 2 दिन के अंदर क्यों ना हम जो कंसेप्ट हुए उसे देखें, उसे समझें, समझकर हम उसको वापस से रिवाइज करें. बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल चीजें हैं जिसको 11th स्टैंडर्ड बहुत लूज और लाइट लगता है. ये रेस्ट ईयर नहीं है. दिस इज नॉट अ रेस्ट ईयर. दिस इज अ ईयर वेर यू हैव टू लर्न एंड फॉर्म अ गुड फाउंडेशन. ऐसा फाउंडेशन नहीं बनता. अभी प्रॉब्लम क्या होता है समझने की कोशिश करो. बहुत बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं. बताऊं ना आप लोगों की मत बताओ. अभी क्या होता है, सर पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, हमारा ध्यान इसमें जीरो है, हमको अकाउंट्स के रूल मालूम नहीं. फिर इम्पैक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट्स बता रहे वो समझ में नहीं आ रहा, बस बाजू वाले का देख के लिख रहे, सर कॉपी कर रहे उसका कॉपी कर दे रहे. फिर इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जब आपका जर्नल का चैप्टर स्टार्ट होगा, जब आपका जर्नल का चैप्टर स्टार्ट होगा, कसम से कह रहा हूं 12वीं हो जाएगी तब तक समझ में नहीं आएगा आपने डेबिट क्या किया और क्रेडिट क्या किया और क्यों किया. 12th खत्म हो जाएगी तो भी समझ में नहीं आएगा. बस फिर बाद में स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, या ऐसा है तो इसको डेबिट में लिखने का, या ऐसा है तो क्रेडिट में, उसकी लॉजिक क्या है वो कभी नहीं समझते. और इस वजह से उनको 12th के 2 साल तक
वो अकाउंट डिफिकल्ट जाता है। ये एक साइकिल के चेन के जैसी है जो पूरी घूमेगी। अगर स्लिप हो गई चेन तो साइकिल घूमती है क्या? नहीं। बेस कैसे बनता है? सब लोग ध्यान दो, अकाउंट की इन चीज़ों को क्यों सीरियसली लेना है। टाइप ऑफ अकाउंट, उसके रूल, फिर ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, ये ऐसा अकाउंट्स है। यहाँ टाइपच नहीं समझ में आ रहा, जर्नल समझने वाला है, लेजर समझेगा, फाइनल अकाउंट समझेगा, अकाउंट सब्जेक्टिव नहीं समझेगा। अकाउंट सब्जेक्टिव चालू ऐसा होता है, टाइप ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट्स। और जो चीज़ें मैंने बताई, टाइप्स ऑफ अकाउंट, जर्नल, लेजर, जर्नल वही लिख पाएगा जिसको टाइप ऑफ अकाउंट समझेंगे, लेजर वही बना पाएगा जिसको जर्नल आते हैं, और फाइनल अकाउंट उसी का टैली होता है जिसके लेजर बनते हैं। तो अल्टीमेटली जो फाइनल अकाउंट बनता है आपके बिजनेस का, उसका बेस क्या है? जर्नल। उसका बेस क्या है? जर्नल। क्या है उसका बेस? जर्नल। और अगर जर्नल में ही बेटा यहां पे गड़बड़ है तो फाइनल अकाउंट आपका इस जन्म में कभी टैली नहीं होगा। क्लास में हमेशा ऐसा होता है कि सर पढ़ा तो देते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद क्लास की जो संख्या होती है 25, 30, 40, 35, अभी भी वो उसमें बिजी है, उसकी पेन देखने में। इधर मैं कितना जरूरी बोल रहा है, इधर ध्यान दे रहे हैं दरक। 25, 30, 35 लोगों की संख्या है। 30, 35 लोगों की संख्या में भी एक हाथ दूसरा स्टूडेंट होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट को टैली कर सकता है। बाकी लोग तो यही सोचते रहते हैं कि ये कहां लिखूं, ये कहां लिखूं, ये कैसे लिखना है। बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। आने वाले 2 साल एकदम अकाउंट्स के साथ सुसाइड रहेगा। जैसे आधे लोगों को मैथ्स रहा है ना स्कूल में, वैसे त्रासदायी सब्जेक्ट हो जाएगा अकाउंट। लेकिन वही तुम्हारे अगर बेसिक्स क्लियर है, तुम्हारे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर है, तुम्हारे गोल्डन रूल्स क्लियर है, तुमको अगर कोई चीज नहीं समझती, तुम्हारे टीचर को अब भी पूछो, वक्त जाने के बाद कुछ नहीं मिलता। अभी इतना ध्यान दे के, इतना अच्छे से पढ़ा के करके, लेक्चर की लिंक डाल के करके भी तुमको सादा ये नहीं बोलने आ रहा। अग्रीमेंट जो पार्टनरशिप में बनती है, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट कौन से एक्ट के मुताबिक चलती है, उस एक्ट का नाम बोलने नहीं आ रहा। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन 1 महीने से? सीधा बात यही हुई ना, आचार डाल रहे सब लोग और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं पढ़ने का। माई करियर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर का भाषण अच्छा लगता है, बोलने के लिए मस्त लगता है, लेकिन यहाँ घर से यहाँ क्लासरूम के बाहर निकले, जाओ दे रे माँ मनत रहते। थोड़ा आदमी का सटकेला है, बोलते रहता। सर का काम है बोलने का है कुछ। अब अपने पेरेंट्स पकड़े उस चीज के लिए दे रहे ना उनको, भाषण देने को। बरोबर है क्या? पिलो, सर का काम है, सर तो बोलते रहेंगे, सर का काम ही उतना है। ये चीजें जो दिल तक जिसके जाएगी और दिमाग तक जिस तक जाएगी, वो अपने आप के लिए एक बेहतर करियर तराशेगा। You'll make a very good career for yourself. I should be proud being a teacher of a student who has exceptionally extraordinary career. मराठी में एक कहावत है, बाळाचे पाय कुठं कळतात? कुठं कळतात? हाँ, कुठं? तो अभी जब सब लोग तुम लोग काम पर हो, तो समझ में आ रहा है वो बच्चा कहाँ तक जा सकता है, ये बच्चा कहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ससुराल तक, उससे आगे नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ससुराल तक। वो कहाँ तक जाएगा? वार्ड तक। वार्ड के बाहर नहीं जा सकता वो कहाँ तक जाएगा? तो अगर मन में ठान ले तो दिल्ली तक जा सकता है। जीरो फाटा, माग बघू नका। तो कौन कहां जा सकता है मैं आज बता सकता हूं। कितने लोगों को सीए करना है? हाथ ऊपर करो, जरा अच्छे से करो। अभी जितने मैं तुम लोग को देखा है और जितना अपने को समझ में आया है, तो अपने को जो बात समझ में आता है, इसमें इधर के जो लड़के हैं, ये इधर का जो पब्लिक है,
ये श्योरली कर सकता है, इसमें कोई 0% भी डाउट नहीं। लेकिन इसके अंदर ये छोकरा जरा, तू बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, तेरा ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, लेकिन देखो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चलना पड़ेगा। बाकी आईक्यू और कैपेबिलिटी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है तुम्हारी। और इधर कौन था लाइन में? हाँ ये कर सकता है, तुम दोनों का अवगढ़ है। तुम चले एसपी आने तक सोने लगते हो। हाँ, इधर कौन कौन थे? अभी तक नहीं बन रहा, ये दोनों तो है। भागते वैसे भागना पड़ता, बहुत जज्बा लगता है सीए बनने के लिए। क्यों गौरी? भागना पड़ता ना, पढ़ावा लागतं ना सीए व्हायचं म्हणल्यावर। उसको बहुत मालूम है, उसकी दीदी बन रही ना, उसको मालूम है कैसा पढ़ना पड़ता है। इसलिए हाय तो इतना नहीं पढ़ना बोल। तो ये बात है और ये फंडा है। और कंसिस्टेंसी लगती है किसी चीज में। इसकी दीदी, इसके भैया एक्सेप्शनली एक्स्ट्रॉर्डिनरली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अर्जुन वर्मा, समृद्धि पांडे, फाइनेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत से मोमेंट पे इवन आंचल, शी वॉज एक्सेप्शनली वेल एंड टैलेंटेड, लेकिन गाड़ी एक जगह पे आके फंसे वाली है। बढ़ रही क्या आगे? वन रॉन्ग डिसीजन, वन रॉन्ग स्टेप, वन रॉन्ग डायरेक्शन विल स्पॉइल एवरीथिंग। Single mind, single set, single direction, single goal. You should be like the horse of the race course. Once you divert, how extraordinarily smart you are doesn't make a difference. You'll be a failure only. Arjun and Samruddhi have learned OCM in 11th and 12th. Yet under ma'am's guidance, which they started from July, and they had examinations in the November, still have pulled out 83 marks in mathematics out of 100 of CA foundation. Just kept on following whatever being told by the teacher. Their scores were exceptionally well, and they scored 83 in mathematics, which shows the kind of mind they could apply and do things. Samruddhi pulled out on group 1. Arjun is still struggling with groups. Achal has given up on things, है ना? नहीं, trying. The point is, कहाँ गलत जा रहा है? उन्हीं की एक फ्रेंड है, मेरी एक को स्टूडेंट है, ऋतु कदम, ऑल इंडिया रैंकर है सीए फाउंडेशन में, 12th स्टैंडर्ड में डिवीजन टॉपर है, 97.68% है। ग्रुप 1 भी यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन फैक्ट ऐसे बनी कि अब साला 3 अटेम्प्ट हो गया, ग्रुप 2 क्लियर नहीं हो रहा। जा रहे कि अर्जुन भैया आगे, जा रहे कि आंचल दीदी आगे, आ रही कि समृद्ध दीदी वापस आ गई। अभी एक ग्रुप मेरे पास जब थे बैठे क्लियर हुआ, अब हो रहा है क्या? तो ये सारी चीजें समझाने की जरूरत ऐसी है, और इसलिए है कि अगर अर्जुन को लगता है कि मैं 293 स्कोर, हाँ 293 स्कोर करके सीए फाउंडेशन में सीए बन चुका हूं, अगर ऑल इंडिया रैंक 47 लाने के बाद ऋतु को लगा कि मैं सीए बन चुकी हूं, तो बहुत बड़े वहम में हो। आपका इंटर क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इनके गोल्स के लिए जो आंखों पे पट्टी थी वो हटने लगी और नजर इधर उधर भटकने लगी है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा काम हो रहा है। मेरे बोलने पे समझ लोगे, करोगे, 2 साल कर भी लोगे, लेकिन मैं पूरा करियर बनने तक साथ थोड़ी हूं। उंगली पकड़कर चलाने का काम कर सकता हूं, लेकिन जो रास्ता तुमको सिखाऊंगा, बताऊंगा, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली अगले 5-7 साल तक तुम्हें चलना है। चलो दरक को सीए नहीं करना, उसको एमबीए भी करना है। हमने न्यूज देखी है, बुलेटिन क्या बोलता है न्यूज बुलेटिन?
थोड़ा सा रोकू क्या इसको? हाँ